नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज भोपाल में आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया। पार्टी नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना न केवल ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों के हक की बात है, बल्कि यह पूरे देश के वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर टालमटोल का आरोप लगाया और स्पष्ट टाइमलाइन की मांग की। प्रमुख वक्तव्यों में शामिल रहे प्रदीप अहिरवार अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग ने कहा, जातिगत जनगणना सामाजिक समता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। रामू टेकाम अध्यक्ष, मप्र आदिवासी कांग्रेस ने कहा, तेलंगाना सरकार इसका बेहतरीन मॉडल दे चुकी है। अब 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने का समय आ गया है। पवन पटेल कार्यकारी अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग विभाग ने राहुल गांधी की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, जैसे गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, वैसे ही राहुल जी देश को भाजपा की नीतियों से मुक्त कर रहे हैं। वसीम कुरैशी प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक विभाग ने कहा, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की आधारशिला है। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह चौहान, भूपेंद्र गुप्ता और संगीता शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस का स्पष्ट संदेश था, जातिगत जनगणना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की नीतियों को न्यायसंगत और समावेशी बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने से पहले आप सभी प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूं। मंचासीन सभी विभागों के प्रभारी सम्मानी बड़े भाई महेंद्र चौहान जी, बड़े भाई भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारी बहन संगीता शर्मा जी, पवन पटेल जी, हमारे भाई रामू टेकाम जी, वसीम भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी विभागों के हमारे प्रतिनिधि आपके बीच में कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमारे सम्मानित बड़े भाई चौहान साहब ने आपके बीच में रख दिया है। इस देश में 1931 के बाद जाति जनगणना होने जा रही है, लगभग 100 साल होने को है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले 5 वर्षों से, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अपर कास्ट में भी जो गरीब तबका है, अल्पसंख्यक समाज में जो गरीब तबका है, उसको न्याय कैसे मिले और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिले और वो मुख्य धारा में कैसे आए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जाति जनगणना। और राहुल जी ने हमेशा, चाहे सदन में बात कही हो, चाहे किसी आम सभा में बात कही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही हो, लेकिन राहुल जी का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम था इस देश में जाति जनगणना कराना। जब वो जाति जनगणना की बात करते थे तो इस देश में जो विपक्षी पार्टी के नाते इस देश के लोगों की जब वो आवाज उठाते थे तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, लगातार राहुल जी की उपेक्षा करते थे, उनकी बातों पे वो हंसते थे। और जिस तरीके से कांग्रेस का माहौल कि देश में बंटवारा कांग्रेस करना चाहती है, जाति के नाम से देश को विभाजित करना चाहती है, लेकिन जब राहुल जी ये कहते थे कि अगर देश को हमें आगे ले जाना है तो इस देश में जो गरीब है, देश में जो पिछड़ा है, जिसे उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उन वर्गों को अगर हमें हक देना, अधिकार देना है और अच्छा जीवन देना है तो उसके लिए जाति जनगणना होना चाहिए। जो पार्टी कल तक जाति जनगणना का विरोध करती थी, परसों इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने ये स्वीकार किया और ये बात कही कि जाति जनगणना होगी। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी को देंगे कि उन्होंने केंद्र की सरकार पर लगातार दबाव बनाया और देश में ये माहौल बनाया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये आप सब लोग जानते हैं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इस देश में जाति है और जाति को स्वीकार सब लोग करते हैं। तो जब जाति की स्वीकारता है, जाति के नाम से प्रमाण पत्र बनते हैं, तो जाति की जनगणना क्यों ना हो। इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति आगे निकली, कौन सी जाति के पास 10 गज प्लॉट नहीं है और किसी एक व्यक्ति के पास 5000 एकड़ जमीन भी है। तो इस असमानता को अगर हमको लाना है, देश के
इसके सामने तो जाति जनगणना तमाम जो आंकड़े सामने आएंगे, इससे निश्चित रूप से देश को प्रगति मिलेगी। सम्मानित साथियों, जाति जनगणना इस देश में समतामूलक समाज के लिए और सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये तो एक शुरुआत है। इसके बाद हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि SC, ST, OBC को जो निजीकरण इस देश में बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे जो सरकारी उपक्रम थे, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या तमाम जो उपक्रम थे, उनको सबको निजीकरण मोदी सरकार कर रही है। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि आप जाति जनगणना करिए, लेकिन इसके बाद SC, ST, OBC के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में निजीकरण क्षेत्र में उनको नौकरियां मिलनी चाहिए और SC, ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, निजी विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनमें भी शिक्षा मुफ्त मिले। ये राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और सामाजिक योद्धा, सामाजिक न्याय का योद्धा, लंबे समय बाद मैंने अपने कार्यकाल में, मैंने राजनीतिक जीवन में हमारे सभी महापुरुषों को, इस देश के नेताओं को पढ़ा है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय का बीड़ा उठाया था कि हम लोग इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो जाति जनगणना जरूरी है। और उस जाति जनगणना की बात को केंद्र की सरकार ने माना है, तो इसका पूरा श्रेय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जिन्हें जरूरत है आज सरकार की, जिन्हें जरूरत है आज नीति की, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र पर आगे बढ़ सके। उनकी आवाज को बुलंद करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार नेता सदन के रूप में कर रहे हैं, उससे पहले भी करते रहे हैं। मैं इस अवसर पर यह जरूर आप लोगों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया कि SC, ST, OBC अपर कास्ट जब जाति जनगणना होगी तो सब में खाई बन जाएगी, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर व्यवस्था पैदा हो जाएगी। लेकिन SC, ST की आबादी की जनगणना की आबादी जातिवार होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंडा सेट करती है। SC और ST की आबादी की जनगणना अभी भी होती है और संख्यानुपात में जितनी संख्या रहती है जिस स्टेट में, उसके अनुसार उस राज्य में उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। ये जो जाति गणना होगी, इससे OBC वर्ग को ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, वो पीछे मन बना रही थी कि हमें जाति जनगणना नहीं कराना है, लेकिन राहुल जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाया और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो इस देश में 80 करोड़ के आसपास होंगे, 80 करोड़ आबादी को न्याय मिलने का जो रास्ता प्रशस्त किया है, वो राहुल गांधी जी ने किया है। और जो 50% का सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण का कैप है, उस आरक्षण के कैप को भी निश्चित रूप से जब जाति के आंकड़े आएंगे तो 50% का आरक्षण का कैप भी खत्म होगा। अभी हमारे और भी साथियों को अपनी अपनी बात रखना। इस अवसर पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और पूरे देश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। आने वाले समय में ये वर्ग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके कदम ताल करेगा। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।